हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 का सिलेबस। ठीक है ना। 8 में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। आरबीसी एनसीईआरटी कोर्स है जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाला। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट यूनिट हमारी जो है वो प्रीमेय संख्या पर आधारित है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि संख्या क्या होती है, प्रीमेय संख्या क्या होती है, प्रीमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या किसे कहेंगे हम। प्राकृत संख्या वे संख्याएं होंगी जो एक से स्टार्ट होती है। जैसे कि एक के बाद में आता है 2, फिर आता है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जाएगी। ठीक है ना। प्राकृत संख्या क्या होगी, अनंत तक जाएगी। इसे हम n के द्वारा दर्शाते हैं। हमें कहते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हम दो प्राकृत संख्याओं का योग कर सकते हैं। 1 + 3 = 4, 1 + 10 = 11। घटाओ यानी कि व्यवकलन कहते, घटाओ कहते तो हम कह सकते हैं 3 - 1 = 2, 1 - 7 = -6। ठीक है, ये प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या क्या होगी, जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद में हमारी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लिखेंगे W से। W = होता है 0 से स्टार्ट। हमारा जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 के बाद में नेचुरल नंबर जितने भी है वो सारे क्या होंगे, पूर्ण संख्या। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी अनंत तक। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। ठीक है ना। उसके बाद में हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो हमारी होती है वो प्लस माइनस में होती है। देखिए कि 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। ये तो होगी हमारी पूर्ण संख्या। इस साइड में दो और संख्याएं आती है, जैसे कि -1, -2, -3 अनंत तक। यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। पूर्णांक के बाद में हमारी आती है प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या, देखिए प्रीमेय संख्या हम किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सके। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सके। क्या कहलाती है, प्रीमेय संख्या कहलाती है। जहां पर Q है वो ≠ 0 है, यानी कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है। Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो क्या होगी, प्रीमेय संख्या है। जैसे कि 1/2 एक प्रीमेय संख्या है, 0/2 एक प्रीमेय संख्या है, 7/2 एक प्रीमेय संख्या है, -8/7 एक प्रीमेय संख्या है, -10/9 एक प्रीमेय संख्या है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्रीमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। अब इनमें देखिए क्या क्या दे रखा है हमें। एक दे रखा है योग। योग का अर्थ, नाम देखिए, नाम से ही योग का पता चलता है कि योग किसे कहेंगे। जिसे हम जोड़ना कहते हैं उसे योग कहते हैं। कोई भी संख्या को जोड़ना हो उसे हम योग कहते हैं। जैसे कहते हैं कि 5 + 7 का योग क्या होगा, 5 + 7 = 12। उसके बाद में आता है व्यवकलन। व्यवकलन, व्यवकलन का अर्थ होता है घटाओ। ठीक है। कहते हैं कि 7 में से 7 का व्यवकलन 5 कितना होगा, 7 का व्यवकलन 5 हो जाएगा 2। ठीक है। इसी प्रकार से गुणा, गुणा को आप जानते हैं, भाग, ये 4 संक्रियाएं होती है। ठीक है ना। इन संक्रियाओं का हम यूज करेंगे हम क्रम विनिमयता, साचर्यता। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता देखिए किसे कहते हैं।
सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता ठीक है। देखिए क्रम विनिमयता का अर्थ ये होता है कि जैसे ये दो संख्या दे रखी है 2 + 3, ठीक है, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं तो ये क्रम विनिमय होगा। मतलब क्रम है वो चेंज हो गया, यानी कि क्रम है वो बदल गया। यहाँ पर 3 था, पहले 2 था, अब की बार क्या कर दिया हमने, 3 को इस साइड में लेके आ गए, 2 को इस साइड में लेके आ गए। हमें इसे कहते हैं क्रम विनिमयता, यानी कि क्रम बदल जाना ही क्रम विनिमयता कहलाती है। देखिए योग जो होता है, योग के लिए क्रम विनिमयता लागू होती है या नहीं। योग के लिए देखिए हम एक उदाहरण देखिए, 2 + 4 है बराबर 6 होते हैं, ठीक है। हम 4 + 2 को भी 6 लिख सकते हैं, सही होते हैं। तो योग के लिए क्रम विनिमयता है वो लागू होगी, ठीक है। अभी हम व्यवकलन के लिए देखें, व्यवकलन के लिए देखिए आप 4 - 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें ये लागू होती है नहीं होती। यहाँ पर देखेंगे हम 4 - 5 होता है -1, ठीक है। इसे हम कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 5 - 4 = 1। क्रम विनिमय के लिए, व्यवकलन के लिए क्रम विनिमयता लागू होती है या नहीं होती। देखिए यहाँ पर लागू नहीं हो रही, यहाँ पर माइनस का एक आ रहा है, यहाँ पर प्लस का एक आ रहा है। एक और देख लेते हैं उदाहरण, जैसे 3 - -4 बराबर कितने हो गए, प्लस के 7, यहाँ पर माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। इसी प्रकार से इसे क्रम विनिमय करें, इसमें क्रम में चेंज करें तो क्या होता है, देखिए -4 -3 कितने हैं, -7। तो देखिए यहाँ पर लागू नहीं होगी, इसके लिए लागू होती है, इसके लिए लागू नहीं होती। अभी गुणा के लिए देखिए, गुणा के लिए देखिए लागू होती है या नहीं होती। गुणा देखिए 5 × 4 बराबर कितने होते हैं, 20। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 4 × 5 बराबर भी 20। अब कोई माइनस की संख्या देखें, हम माइनस की कोई संख्या देखें, -5 × -5 × 4 बराबर देखिए क्या आता है, 520 -20। तो क्रम विनिमयता करें तो -4 × 5 बराबर क्या होगा, -20। तो गुणा के लिए लागू हो रही है, देखिए सारे उत्तर है वो मिल रहे हैं, तो क्या होगी, गुणा के लिए लागू हो गई। अभी भाग के लिए देखें तो देखिए भाग के लिए क्रम विनिमयता लागू होती है या नहीं होती। देखिए भाग को हम लिखते हैं 2/3, ये भाग होगा, यानी कि 2 में 3 का भाग देना। 2 में 3 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 6 × 18 यानी कि 6 चलता जाएगा, ठीक है। 0.6 चलता जाएगा। अभी हम इसमें क्रम विनिमयता देखें तो ये इस प्रकार से लागू होता है क्या, 3/2, इसका मान आ रहा है 1.5। यहाँ पर देखिए उत्तर अलग आ रहा है, यहाँ पर उत्तर अलग आ रहा है। तो भाग के लिए भी क्रम विनिमयता है वो लागू नहीं होती, ठीक है। क्रम विनिमयता क्या होगी, क्रम का बदल जाना ही क्रम विनिमयता कहलाती है। जैसे ये इस साइड में था, इस साइड में आ जाएगा तो ये क्या होगा, क्रम विनिमय। प्लस के लिए होती है और गुणा के लिए होती है, माइनस और भाग के लिए ये क्रम विनिमयता लागू नहीं होती, ठीक है। 2 में होती है, 2 में नहीं होती। उसके बाद में हमारा आता है साहचर्यता। साहचर्यता देखिए क्या होता है। साहचर्य देखिए साहचर्यता क्या होती है। साहचर्यता जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 2 + 3 - 5, ये जो कोष्टक दे रखा है, ठीक है, ये कोष्टक है वो चेंज हो जाए। जैसे कि लास्ट के 2 अंकों पर है, ये शुरू वाले 2 अंकों पर आ जाए, जैसे 2 + 3 कोष्टक -5, ठीक है। इसे हम कहते हैं साहचर्यता का गुण, यानी कि जो कोष्टक लास्ट की संख्या पर है वो शुरू वाली संख्या पर आ जाए, या शुरू पर है तो वो लास्ट वाली संख्या पर चला जाएगी। जैसे कि 3 - 5 - 7, 3 - 5 - 7, इस तरीके से
चला जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, साहचर्यता कहेंगे। अब देखते हैं हम योग के लिए लागू होती है या नहीं होती है साहचर्यता। योग के लिए देखें तो जैसे कोई एग्जांपल ले, 2 + 3 कोष्टक +5 कितने आ रहे देखिए, 3 2 5 5 10, 5 + 5 यानी कि 10। एक तरीका और देखें, 2 प्लस कोष्टक में 3 + 5 सेम ही संख्या है, बार कोष्टक है वो आगे की साइड चला गया तो 2 प्लस में 8 यानी कि 10। देखिए योग में जो है वो सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे योग के लिए साहचर्यता लागू होगी। अभी हम व्यवकलन के लिए देखें तो व्यवकलन के लिए देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए व्यवकलन के लिए हो जाएगा जैसे कि हम देखें 2 - 3 - 5, ठीक है। इसे सरल करें तो देखिए क्या आता है, 2 माइनस कोष्टक वाले पहले कर लेते हैं सरल, तो 3 - 5 में से जाएगा तो -2, माइनस का अंदर गुना कराएंगे तो 2 + 2 यानी कि 4, आंसर 4 आ रहे हैं। अभी साहचर्यता लगा के देखें तो 2, ये 3 इस साइड में लेके आए तो 2 - 5, ठीक है। देखिए तो उत्तर क्या आ रहे हैं, 2 में से 3 गए, माइनस का 1 आ गया और माइनस के 5 आ गए, तो आंसर कितने आ रहे हैं, -6। यहाँ पर देखिए उत्तर सेम है क्या, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -6, तो हमारा जो आंसर है वो गलत आ गया। तो व्यवकलन के लिए जो ये है वो लागू नहीं होगी, ठीक है। योग के लिए लागू होगी, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगी। अभी गुणा के लिए देखें, गुणा के लिए देखेंगे तो हमारे देखिए गुणा के लिए 2 × 5 × 7, लास्ट वाले 2 अंकों पर लगा के देखा तो 2 × 5 = 35, 35 × 2 = 70। अभी साइड में लगा के देखें तो 2 × 5 × 7, 5 × 2 = 10 × 7 यानी कि 70। देखिए आंसर से सेम आ रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं तो गुणा के लिए लागू होगी, ठीक है ना। अभी व्यवकलन के लिए लागू होती है या नहीं होती देख लेते हैं। व्यवकलन के लिए तो हो गया, भाग के लिए देख लेते हैं। भाग के लिए एग्जांपल देखें तो भाग के लिए लेते हैं कोष्टक -5 भाग 7 भाग 10, ठीक है। इसका आंसर ज्ञात करें, हमको क्या आता है देखिए, -5/7, ठीक है। तो अपना आ जाएगा 749 भाग 10। चलिए हम करते हैं तो 749 माइनस के 0.7, 1 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 × 728। चलो 4 तक याद कर लेते हैं, भाग 10। देखो 0.714 में 10 का भाग देंगे ना तो आएगा माइनस के 0.0714, ठीक है। अभी हम इसमें लगा के देखते हैं तो क्या आता है देखिए, ये हो जाएगी -5 भाग 7 भाग 10, ठीक है। ये देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -5 भाग 10 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 0.7, ठीक है। -5 भाग 0.7 तो -5/0.7। अब ये देखिए पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लिख सकते हैं हम 50/7 माइनस के। अब भाग देंगे तो हमारा आएगा 714। देखिए यहाँ पर ऊपर आ रहा है माइनस, यहाँ पर माइनस किया है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस किया है 0.0714, यहाँ पर आ रहा है माइनस के 7.14। आंसर है वो भिन्न भिन्न है, तो भाग के लिए भी ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, साहचर्यता है वो योग और गुणा के लिए लागू होगा, ठीक है। व्यवकलन और भाग के लिए साहचर्यता है वो लागू नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है हमारा। क्रमनियमितता हो गई, साहचर्यता हो गई,
उसके बाद में क्या है, त्रिकोणीय संख्या बता दिया हमने। उसके बाद में है शून्य की भूमिका। देखिए शून्य की भूमिका क्या होती है। शून्य, जीरो, जीरो की भूमिका देखिए क्या आता है। देखिए जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे, जैसे कि 2 के साथ जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, 3 के साथ जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, योग के लिए जीरो जोड़ेंगे तो सेम ही संख्या आएगी। ठीक है, अब व्यवकलन के लिए देखिए, व्यवकलन के लिए देखें तो कोई भी संख्या में से घटा दो। अब 3 - 0 = 3, 4 - 0 = 4, -4 - 0 = -4। ठीक है, व्यवकलन के लिए क्या आएगा, सेम ही संख्या आएगी। ठीक है, जीरो का योगदान क्या है, योग के लिए भी जीरो, व्यवकलन के लिए भी जीरो, सेम ही संख्या आएगी। योग के लिए सेम संख्या, व्यवकलन के लिए भी सेम संख्या। अब गुणा करके देखें तो गुणा के लिए क्या होगा, किसी भी संख्या को हम जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, 5 × 0 = 0, 7 × 0 = 0, -7 × 0 = -0। ठीक है ना, कहने का अर्थ ये हुआ योग के लिए सेम संख्या, व्यवकलन के लिए सेम संख्या, और गुणा करेंगे तो जीरो का ये यूज हो गया। अब भाग के लिए देखें तो किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं जीरो का, किसी भी संख्या में हम जीरो का भाग देंगे तो अपना उत्तर आएगा अनंत। ठीक है ना, कोई भी संख्या उसमें आप जीरो का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी उत्तर आएगा। ठीक है, ये हमारा जीरो का यूज हो गया। अब दे रखा है इसमें तस्तमक, शून्य तस्तमक होगा। योग के लिए शून्य तस्तमक है। शून्य क्या है, योग तस्तमक है, योग का तस्तमक, योग तत्समक बराबर 0। ठीक है, और गुणा के लिए क्या होगा, यानी कि योग में क्या जोड़े कि सेम योग आ जाए। ठीक है, 0 जोड़ेंगे तो सेम आएगा। गुणा में क्या से किस चीज से गुणा करें कि सेम संख्या दे। हम जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो सेम ही संख्या आती है। आपका योग भी हो गया, शून्य तस्मक भी हो गया। उसके बाद में है व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि 5 है, 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/5, 3/5 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है ना, उल्टा हो जाना। 7/5 का उल्टा हो जाएगा 5/7। ठीक है, कहते कि 1/10 का व्युत्क्रम क्या होगा 10/1, या कहते 20/7 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 7/20। ठीक है ना, ये व्युत्क्रम हो गया आपके। ठीक है ना, हमारी जो प्रश्नावली है वो हम स्टार्ट करेंगे कल वाले टॉपिक में। 1.1 का जो आप कराना है वो कल कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या होगा, बेसिक नॉलेज हो गया प्रश्नावली पहले के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।